नमस्कार दोस्तों, होलकर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं बात करता हूँ शेल एंड बैटरी वन लाइनर क्वेश्चन, जो तुम्हारे एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया तुम्हारा वैद्युत अपघटन प्रक्रिया के लिए आवश्यक है, या बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया के लिए जो आवश्यक होता है तुम्हारा क्या होता है, डीसी सोर्स होता है। क्या होता है? डीसी सोर्स। यानी मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। फेरड मात्रक है, यानी जो फेरड जो मात्रक होता है किसका होता है? धारिता का मात्रक होता है। किसका होता है? धारिता। तो मैं इसी क्वेश्चन में बात करता हूँ। धारिता सी बराबर होता है हमारा क्यू बट्टे क्या होता है? वी होता है। क्या होता है? क्यू बट्टे वी। तो ये क्या होता है तुम्हारा? आवेश होता है। ये क्या होता है? विभवांतर होता है वी। यही इसकी जो डेफिनेशन बनती है, जो धारिता की जो डेफिनेशन बनती है, तो क्या बनती है इसकी? आवेश के क्षणों पर उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को क्या बोल सकते हैं? धारिता कहते हैं। इसे किससे करते हैं? सी से प्रदर्शित करते हैं। तो इसकी जो यूनिट बनती है क्या बनती है? इसकी जो यूनिट बनती है क्या बनती है? जो आवेश आवेश की यूनिट होती है तुम्हारी कूलाम, और प्रति क्या होती है तुम्हारी? वोल्ट। तो इसकी जो दूसरी यूनिट होती है क्या होती है? कूलाम प्रति वोल्ट। अथवा बोल सकते हैं इसकी यूनिट क्या बोल सकते हैं? फेरड। क्या बोल सकते हैं? फेरड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तुम्हारा, फेरड के वैद्युत अपघटन नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान m बराबर होता है। यानी ये फेराडे का, या बोल सकते हैं फेराडे के वैद्युत विश्लेषण संबंधी फर्स्ट लॉ होता है तुम्हारा। m बराबर क्या होता है? ZIT। क्या होता है? m बराबर क्या होता है? ZIT। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। जिस पात्र में वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया संपन्न की जाती है उसे क्या बोलते हैं? वोल्टामीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? वोल्टामीटर। जैसे मैं बात करूं, जो वोल्टामीटर होता है तुम्हारा क्या होता है? एक पात्र होता है, या बोल सकते हैं एक आधान पात्र बोल सकते हैं। जैसे जैसे इसमें क्या होती है, जो इलेक्ट्रोलाइट की जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट की जो अभिक्रिया संपन्न कराई जाती है, क्या जाती है? इलेक्ट्रोलाइट की जो अभिक्रिया संपन्न कराई जाती है उसे ही हम क्या बोल सकते हैं? वोल्टामीटर। जैसे इसके अंदर प्लेट होती हैं, दो प्लेट, जैसे एक होती है एनोड, एक होती है तुम्हारी कैथोड। जो एनोड होती है तुम्हारी क्या होती है? तुम्हारी पॉजिटिव होती है, और कैथोड होती है कैसी? नेगेटिव होती है। तो मैंने जो बताई तुम्हारी, जैसे जैसे इसके अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है। क्या होता है इसके अंदर? इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है। किसके अंदर होता है तुम्हारा? जो तुम्हारा आदान पात्र है, या बोलते हैं इसे वोल्टामीटर। क्या बोलते हैं इसे? वोल्टामीटर बोलते हैं। ये भी तुम्हारे एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। क्या बोल सकते हैं? ये किसका बना होता है तुम्हारा? कांच का बना होता है। किसका होता है? कांच का बना होता है, या चीनी मिट्टी का बना होता है। किसका होता है? चीनी मिट्टी का बना होता है। यानी यही मैं बात करूं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। वैद्युत रंजन प्रक्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है? जो वैद्युत रंजन होती है तुम्हारी फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर आधारित है, या बोल सकते हैं इसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तुम्हारा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए आवश्यक वैद्युत सप्लाई होती है, कैसी होती है? 3 फेज AC सप्लाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तुम्हारा, रासायनिक तुल्यांक बराबर होता है, यानी रासायनिक तुल्यांक बराबर होता है परमाणु भार बट्टे क्या होती है? संयोजकता होती है। या बोल सकते हैं इसे एटॉमिक वेट बट्टे बैलेंसी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एटॉमिक वेट बट्टे वैलेंसी। यही मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। वोल्टामीटर में धातुक वस्तु कौन से इलेक्ट्रोड से संयोजित होती है? यानी जो धातुक वस्तु होती है किससे होती है? तुम्हारी ऋणोद से होती है। किससे होती है? तुम्हारी ऋणोद से। यही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं। वैद्युत रंजन प्रक्रिया में धनोद से क्या जुड़ा हुआ होता है? जो धनोद से होती है तुम्हारी नोबल धातु प्लेट होती है। ये भी तुम्हारे एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। यही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। धन आवेश युक्त कण कहलाते हैं। धन आवेश युक्त जो कण होते हैं तुम्हारे क्या होते हैं? कैटायन होते हैं। क्या होते हैं? कैटायन होते हैं। और दोस्तों मैं यही बात करूं, जिस किसी ने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए वीडियो को, और इससे साथ साथ लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए, जिससे तुम्हें आने वाली वीडियो तुम्हें प्राप्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा, वैद्युत रंजन प्रक्रिया सर्वप्रथम की जाने वाली क्रिया है, क्या किसके लिए की जाती है? तुम्हारी सफाई के लिए की जाती है। किसके लिए? जैसे तो होती है तुम्हारी जो वैद्युत रंजन होती है, जैसे तुम्हारी जो धातु की प्लेट है, यानी एक धातु से दूसरी धातु पर जो तुम्हारी
इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, उसे ही वो उसी पर क्या होती है तुम्हारी एक सफाई कंडीशन बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं, वैद्युत रंजन प्रक्रिया में धनोद से क्या जुड़ा हुआ होता है। यानी ये दोबारा तुम्हारा रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, धात्विक वस्तु की सतह से चिकनाई हटाने के लिए उसे, यानी चिकनाई हटाने के लिए उसे हमें क्षारीय विलयन में डुबाना चाहिए। यानी कोई भी तुम्हारी धात्विक वस्तु है तुम्हारी, उस पर तुम्हें चिकनाई हटानी है तो उसमें हमें क्षारीय विलयन में उसे डुबा देना चाहिए, जिससे क्या होगा तो उसका जो चिकनाईपन है तुम्हारा कैसा हो जाएगा, तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा, एक इस्पात से घिरी सतह का कठोरीकरण के मामले में 2.5 mm मोटाई के ताप भेदन की आवश्यकता होती है। इस्पात के लिए आपेक्षिक चुंबकशीलता 1 है तथा विशिष्ट प्रतिरोध 9.86 × 10⁻⁷ है। आवश्यक आवृत्ति होगी तो इसकी आवृत्ति के लिए यूज किया जाता है तुम्हारे 40 किलो हर्ट्ज आवृत्ति के लिए यूज किया जाता है। यही मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा, वैद्युत विश्लेषण की सहायता से एक धातु की तह को किसी अन्य धातु पर चढ़ाने की प्रक्रिया कहलाती है तुम्हारी वैद्युत लेपन। क्या कहलाती है तुम्हारी वैद्युत लेपन, या बोल सकते हैं मुलम्मा चढ़ाना। क्या बोलते हैं, मुलम्मा चढ़ाना। जैसे तुम्हारी कोई कॉपर की धातु है, उस पर मैंने चांदी की परत चढ़ा दी। किसकी चढ़ा दी, तुम्हारी चांदी की परत चढ़ा दी, तो उस कंडीशन को क्या बोल सकते हैं, जैसे या फिर चांदी की परत पर, क्या इस बात चांदी की परत पर सोने की परत चढ़ा दो, क्या बढ़ा दो तुम्हारे सोने की, तो इसे क्या बोल सकते हैं, बोल देते हैं, गांव में देखा होगा तुमने, क्या था मुलम्मा। क्या बोल सकते हैं इसे, मुलम्मा या वैद्युत लेपन बोलते हैं इसे। वैद्युत लेपन का उद्देश्य है, यानी वैद्युत लेपन का जो उद्देश्य होता है तुम्हारा धातु या वस्तुओं की सुरक्षा हेतु प्रयोग किया जाता है। वैद्युत लेपन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा, वैद्युत लेपन की प्रक्रिया के अंतर्गत क्या होता है, धातु का स्वच्छीकरण होता है। क्या होता है, धातु का स्वच्छीकरण या धातु की क्या होती है, सफाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा, वैद्युत लेपन के अंतर्गत धातु का स्वच्छीकरण के लिए कौन सा घोल CU, Fe और Ti और Ni आदि के लिए प्रयोग की जाती है। इसके लिए जो प्रयोग की जाती है तुम्हारी HNO3, इसे बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। क्या बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा, वैद्युत लेपन की वोल्टता की DC का प्रयोग इलेक्ट्रोलाइट तथा इलेक्ट्रोडों की प्रकृति के अनुसार किया जाता है। 2 से 16 वोल्ट का यूज किया जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग वोल्टता DC के लिए। यही मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, वैद्युत लेपन में जिस धातु पर लेपन करना होता है उसे रखते हैं कैसे, जिस वस्तु पर हमें लेपन करना होता है उसे किसके रखते हैं, कैथोड की रखते हैं। किसकी रखते हैं, कैथोड। कैथोड होता है तुम्हारा नेगेटिव प्लेट। कैसे होती है तुम्हारी, नेगेटिव प्लेट रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, साइनाइड वात में जौ पर तांबे की परत हो जाती है, पतली तथा चिकनी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा, जो युक्ति रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप वैद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है वह कहलाती है, क्या कहलाती है तुम्हारी, शेल कहलाती है। क्या कहलाती है, शेल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा, संचायक शेल में आसुत जल डालकर शेल की प्लेटों को भली प्रकार वैद्युत अपघट्य में डुबाने की क्रिया क्या होती है तुम्हारी, फार्मिंग कहलाती है। क्या कहलाती है तुम्हारी, फार्मिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, कौन सा सेल शुष्क सेल के रूप में प्रचलित है, यानी शुष्क सेल के रूप में प्रचलित है तुम्हारा, क्या होता है तुम्हारा, लेकलांची सेल। यानी और भी सेल होते हैं तुम्हारा, एक होता है पारा सेल। क्या होता है तुम्हारा, पारा सेल। ये भी क्या होता है तुम्हारा, शुष्क सेल होता है। और सेल होते हैं जैसे तुम्हारे, इसे बोल सकते हैं जो लिथियम सेल होता है, ये भी कैसा होता है तुम्हारा, लिथियम सेल भी होता है तुम्हारा, शुष्क सेल होता है। और होता है तुम्हारा जैसे वटन सेल, ये भी क्या होता है तुम्हारा, शुष्क सेल होता है। कैसा होता है, शुष्क सेल होता है। अब ये दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा, किस सेल द्वारा उत्पन्न वैद्युत वाहक बल 2.2 होता है, यानी किसका होता है, लेड एसिड स्टोरेज सेल, यार बोल सकते हैं लेड एसिड बैटरी का जो EMF होता है 2.2 वोल्ट से, यानी चार्जिंग कंडीशन में जो होता है 2.2 से कितना होता है, 2.26 होता है, 2.6 होता है। तो यही मैं बात करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, पूर्ण आवेशित लेड एसिड सेल के वैद्युत अपघट्य का आघ होता है,
इसका होता है तुम्हारा 1.285 होता है। कितना होता है? 1.285 होता है। विद्युत क्या बोल सकते हैं? लेड एसिड सेल का कौन सा शेष भाग क्षारीय सेल में भी पाया जाता है? यानी क्षारीय सेल में जो पाया जाता है तुम्हारा कोरोजन होता है। क्या होता है? कोरोजन। ये भी तुम्हारा एग्जाम की दृष्टि से तुम्हारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जो लेड एसिड सेल का कौन सा शेष भाग क्षारीय सेल के रूप में भी पाया जाता है तुम्हारा होता है कोरोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं। यदि किसी लेड एसिड बैटरी का सल्फेट कठोर हो गया हो तो उसका उपचार है। यानी जैसे कोई बैटरी है, कम से कम तुमने 2 या 4 महीने बैटरी को रख दिया है, ऐसी कंडीशन में उसका जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो कैसा होता है? कठोर हो जाता है। कैसा होता है? कठोर हो जाता है। सल्फेट उसका कठोर होने पर हमें ट्रिंकल चार्जिंग की आवश्यकता होती है। यानी ये क्या होती है या आवेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा, सेलों के आंतरिक प्रतिरोध के मानक को कम करने के लिए हमें समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किसमें जोड़ा जाता है? तुम्हारा समांतर क्रम में। हमें देखा होगा समांतर क्रम का जो फॉर्मूला होता है 1/RT टोटल इक्वल टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस, जैसे ही तुम्हारे बहुत सारे सेल हों तो इसे बहुत सारे सेल जोड़ सकते हैं समांतर क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तुम्हारा, बैटरी की एम्पियर घंटा दक्षता निर्भर करती है। यानी जो इसकी जो एम्पियर घंटा होती है तुम्हारी प्लेटों के आकार पर और प्लेटों की संख्या पर और वैद्युत अपघटन के जो वैद्युत अपघटन का जो क्या होता है तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट होता है उस पर इस पर निर्भर करता है तुम्हारा बैटरी की जो एम्पियर हवा दक्षता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा, शुष्क सेल में ऋणोद होता है। यानी शुष्क सेल में जो ऋणोद होता है तुम्हारा पात्र के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? पात्र के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा, अशुद्ध धातु का एनोड तथा शुद्ध धातु का कैथोड एजी धातु शोधन के लिए प्रयुक्त वैद्युत विश्लेषण का घोल में किसका प्रयोग किया जाता है? इसका जो यूज किया जाता है तुम्हारा AgNO3 का यूज किया जाता है। किसका किया जाता है? तुम्हारा AgNO3 का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा, एनोडाइजिंग का है। यानी जो तुम्हारी एनोडाइजिंग होती है धातु के सक्षण प्रभाव को कम करने के लिए अक्रिय धातु को अत्यंत पतली तह जमाना, उसे क्या बोलते हैं? एनोडाइजिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? एनोडाइजिंग। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा, एनोडाइजिंग का है धातु के, यानी यही क्वेश्चन दिया तुम्हारा रिपीट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा, वैद्युत पॉलिशिंग है जिसका धातुओं को चमकदार बनाया जाता है, वैद्युत लेपन किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? वैद्युत पॉलिशिंग कहते हैं या बोलते हैं इलेक्ट्रिक पॉलिश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा, वैद्युत विश्लेषी प्रक्रम के लिए कितने वोल्टेज की पावर की सप्लाई की आवश्यकता होती है? इसके लिए कितनी होती है? तुम्हारी 6 से 20 वोल्टेज होती है। कितनी होती है? 6 से 20 वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा, वैद्युत विश्लेषी प्रक्रम के लिए कितने एम्पियर की पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है? इसके लिए होती है तुम्हारी 100 से 200 एम्पियर की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा, वैद्युत विश्लेषी प्रक्रम के लिए किस प्रकार की सप्लाई की आवश्यकता होती है? यानी वैद्युत विश्लेषण संबंध के लिए हमारी होती है तुम्हारी डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है। किसकी होती है? तुम्हारी डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा, लोह धातु क्षरण रोकने के लिए किस धातु द्वारा एनोडीकरण किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? तुम्हारा जिंक के द्वारा। किसके द्वारा? जिंक होती है Zn के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा, इसमें दिया है क्वेश्चन, लेड एसिड बैटरी को सप्ताह में कम से कम एक बार विसर्जित तथा आवेशित करने में उससे सल्फेशन दोष पैदा नहीं होता है। यानी बैटरी को कम से कम एक हफ्ते में या बोल सकते हैं एक सप्ताह में 4 या डिस्चार्ज अवश्य कर लेना चाहिए। उस कंडीशन से तुम्हारा सल्फेशन दोष पैदा नहीं होता है। कौन सा दोष नहीं होता? तुम्हारा सल्फेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा, क्रोमियम लेपन अच्छा तथा चमकीला प्राप्त करने के लिए टैंक में पड़े घोल का तापमान रखना चाहिए। इसका जो तापमान होता है तुम्हारा 26.7 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा,
सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्राप्त विद्युत वाहक बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी जब हम कोई सेल हैं, सेलों को हमें श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम में क्या होती है, धारा समान होती है। तो वोल्टेज कैसे होते हैं तुम्हारे, भिन्न भिन्न होते हैं। कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न। ऐसी कंडीशन में इसका जो विद्युत वाहक बल है, क्या इसका जो ईएमएफ है वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, बढ़ जाएगा। कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा, यानी फुल चार्ज या बोल सकते हैं पूर्ण रूप से चार्ज बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है। कितना होता है तुम्हारा, 1.285 होता है। कितना होता है तुम्हारा, 1.285 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा, बैटरी को चार्ज करने का स्टेज चेक करने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है। इसके लिए यंत्र होता है तुम्हारा हाइड्रोमीटर होता है। क्या होता है तुम्हारा, हाइड्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा, एक 12 वोल्ट लेड एसिड बैटरी में क्या होता है। इसमें क्या होता है तुम्हारा, सीरीज में 6 सेल लगे होते हैं। क्या होते हैं तुम्हारे, क्योंकि ऐसी कंडीशन में जो लेड एसिड बैटरी होती है, जैसे हमने सीरीज में हमने 6 सेल लगा लिए। कितने लगा लिए तुम्हारे, 6 सेल। और जब मैं 6 सेलों को सीरीज में लगा लूँ, कितनी लगा लूँ, 6 सेलों को सीरीज में लगा लूँ, तो ऐसी कंडीशन में जब 12 वोल्ट लेड एसिड बैटरी क्या होगी, जब हमारे सीरीज में 6 सेल लगे हों तो टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा तुम्हारा, 12 वोल्ट ही क्यों होगा। क्योंकि ऐसी कंडीशन में सीरीज में धारा समान होती हैं, लेकिन प्रत्येक में तुम्हारे वोल्टेज समान प्राप्त हो रहे हैं। यानी 2-2 वोल्टेज टोटल कितने होंगे तुम्हारे, क्वेश्चन के अनुसार जो दिया तुम्हारा 6 वोल्ट हो सकते हैं, जैसे कम से कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा, बैटरी में भरा होता है लगभग, यानी बैटरी में होता है तुम्हारा जो भरा होता है तुम्हारा 40% तन सल्फ्यूरिक अम्ल व 60% आशुद्ध जल। यानी जो बैटरी में जो मैं बात करूं क्वेश्चन की, जो बैटरी में तुम्हारा होता है जैसे H2SO4 होता है और तुम्हारा अशुद्ध जल होता है। क्या होता है तुम्हारा, अशुद्ध जल। तो जो अशुद्ध जल होता है तुम्हारा कितना होता है तुम्हारा, 75% होता है। कितना होता है, 75%। और तुम्हारा H2SO4 होता है 25%। कितना होता है तुम्हारा, 25%। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है तुम्हारा 1 अनुपात कितना होता है तुम्हारा, 3 का होता है। कितना होता है, 1:3। तो इस प्रकार जो क्वेश्चन में दिया है तुम्हारा, तो यानी हम बैटरी में जो भरा जाता है तुम्हारा 40% तन सल्फ्यूरिक अम्ल और 60% क्या होता है तुम्हारा, अशुद्ध जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा, 9 वोल्ट डीसी आउटपुट प्राप्त करने के लिए कितने कार्बन जिंक सेलों को सीरीज में जोड़ने की आवश्यकता होती है। यानी कितने होते हैं तुम्हारे, 6 सेलों को। जब 6 सेल हैं इन्हें तुम सीरीज में जोड़ोगे तो 9 वोल्ट डीसी आउटपुट प्राप्त करने के लिए हमें कार्बन जिंक सेलों की जोड़ने की आवश्यकता होगी। कितनी होगी तुम्हारी, 6। यदि हमें 9 वोल्ट में 6 का भाग दे दें तो ऐसी कंडीशन में जो प्राप्त वोल्टेज होंगे हमें, जब मैं देता हूँ इसमें 6 एकम 6, 6 पंजे 30, तो इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं जो कार्बन जिंक सेल है इसका प्रति सेल ईएमएफ कितना होगा तुम्हारा, 1.5 वोल्ट। कितना होगा, 1.5 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा, 2 गुनी वोल्टेज तथा एक सेल की करंट रेटिंग के लिए बैटरी में कितने सेलों की आवश्यकता होती है। इसमें कितने होती है तुम्हारी, 4 सेलों की आवश्यकता होती है। कितने की होती है तुम्हारी, 4 सेलों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा, सल्फेट रेडिकल की प्रकृति होती है, कैसी होती है, ऋणायन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा, इलेक्ट्रोलाइट में से विद्युत धारा प्रभावित करने पर क्या रासायनिक परिवर्तन होता है, इसमें आयन में विभक्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा, किसी विलयन में विद्युत धारा प्रभावित करने के लिए क्या प्रयोग होता है। इसके लिए जो होता है एनोड और कैथोड होता है। क्या होता है, एनोड और कैथोड होता है विद्युत धारा प्रभावित करने के लिए। शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है तुम्हारा, इसका होता है तुम्हारा 1.5 वोल्ट होता है। कितना होता है, 1.5 वोल्ट होता है। अब मैं बात करूं लेड एसिड सेल से कम पर डिस्चार्ज नहीं होता, यानी 1.8 वोल्ट से कम डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। इस प्रकार ऑप्शन दिया तुम्हारा, यही बात करता हूँ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, लंबे समय की प्रक्रिया बैटरी
कम चार्जिंग करंट से चार्ज हो रही है तो कहलाती है तुम्हारी बोल सकते हैं ट्विंकल चार्जिंग। यानी मैंने बताया था जो ट्विंकल चार्जिंग की जाती है तुम्हारी बैटरी लंबे समय तक हमें बैटरी को चार्ज ना करें, यानी ऐसी कंडीशन में उसका जो सल्फेट हो जाए वो कैसा हो जाता है, कठोर हो जाता है। क्या हो जाता है तुम्हारा, कठोर बन जाता है सल्फेट। तो उस कंडीशन में हम बैटरी को किससे करते हैं, ट्विंकल चार्जिंग के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बैटरी की क्षमता मापी जाती है, किसमें मापी जाती है तुम्हारी, एम्पियर हावर में मापी जाती है। और इसकी जो दूसरी क्षमता होती है तो वो होती है तुम्हारी वाट हावर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है किसी बैटरी, यानी क्वेश्चन दिया तुम्हारा स्थिर वोल्टेज बैटरी चार्जिंग विधि के लिए कौन सा जनरेटर उपयुक्त होता है, यानी ऐसी कंडीशन में हमें शंट जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है तुम्हारा, शंट जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा शुष्क सेल का कार्य में परिवर्तित करना है, यानी शुष्क सेल होता है तुम्हारा रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा डिस्चार्ज बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध कैसा होता है, डिस्चार्ज बैटरी का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है तुम्हारा कैसा होता है, उच्च होता है। कैसा होता है, उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा वैद्युत लेपन में धनात्मक इलेक्ट्रोड कहलाता है, धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है तुम्हारा कैसा होता है, तुम्हारा एनोड होता है। क्या होता है तुम्हारा, एनोड होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा कौन सा सेल प्राथमिक सेल नहीं है, यानी इसमें जो प्राथमिक सेल है तुम्हारे निकल कैडमियम सेल, और या बोल सकते हैं जो लेड एसिड बैटरी है तुम्हारी, ये भी क्या तुम्हारे प्राथमिक सेल नहीं होते हैं। अब दिया नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा नो लोड पर मरकरी सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है, जो मरकरी सेल का जो विद्युत वाहक बल कितना होता है 1.35 वोल्ट से 1.4 वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा प्राइमरी सेल में स्थानीय क्रिया यानी लोकल एक्शन बोलते हैं इसे, दोष को दूर किया जा सकता है। इसके लिए जो यूज किया जाता है जिंक इलेक्ट्रोड पर पारे की परत चढ़ाकर हमें जो स्थानीय क्रिया दोष को दूर किया जा सकता है, या लोकल एक्शन दोष या फॉल्ट को इसे दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा सेल की वैद्युत धारा प्रदान करने की क्षमता निर्भर करती है, यानी प्लेटों के आकार पर और प्लेटों की संख्या पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा द्वितीयक सेल का मुख्य लाभ यह है कि इसे पुनः आवेशित किया जा सकता है, यानी इसे बार बार चार्ज तथा डिस्चार्ज किया जा सकता है। जो इसे क्या होते हैं तुम्हारे सेकेंडरी सेल होते हैं। क्या होते हैं, सेकेंडरी सेल या बोलते हैं द्वितीयक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा गैसिंग प्रक्रिया में उत्पन्न होती है, यानी गैसिंग प्रक्रिया जो उत्पन्न होती है तुम्हारी लेड एसिड सेल की चार्जिंग कंडीशन में। ये मैंने बताया था चार्जिंग कंडीशन में जो गैस निकलती है तुम्हारी, जो एक होती है तुम्हारी पॉजिटिव प्लेट होती है, एक होती है नेगेटिव प्लेट। यानी पॉजिटिव प्लेट होती है तुम्हारी, ये होती है तुम्हारी एनोड होती है, और दूसरी क्या होती है तुम्हारी कैथोड। यानी एनोड से जो निकलती है तुम्हारी क्या निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है, और इससे क्या निकलती है तुम्हारी हाइड्रोजन। क्या निकलती है, हाइड्रोजन निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा डिस्चार्ज अवस्था में बैटरी का विद्युत वाहक बल कितना होता है, यानी 2 वोल्ट प्रति सेल से क्या होता है, कम होता है, या बोल सकते हैं 1.8 वोल्ट से भी क्या होता है, कम होता है। शुष्क सेल में नहीं 1.8 से कम नहीं होना चाहिए जो तुम्हारी डिस्चार्ज अवस्था में बैटरी का ईएमएफ। शुष्क सेल में कौन सा पदार्थ विद्युत का कार्य करता है, यानी शुष्क सेल में जो विद्युत का काम करता है तुम्हारा मैग्नीज डाइऑक्साइड करता है। क्या करता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट में अशुद्धि के कारण सेल की प्लेट में आंतरिक शॉर्ट सर्किट उत्पन्न हो जाता है, यह स्थानीय क्रिया कहलाती है, यानी लोकल एक्शन। क्या होती है तुम्हारी स्थानीय क्रिया कहलाती है। इसका जो आंतरिक जो तुम्हारा बैटरी की जो बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट में अशुद्धि के कारण सेल की प्लेट में आंतरिक शॉर्ट सर्किट उत्पन्न होना, वही तुम्हारा स्थानीय क्रिया कहलाता है, या लोकल एक्शन दोष कहलाता है। प्राथमिक सेल में ध्रुवण दूर किया जा सकता है, रासायनिक क्रिया के द्वारा ध्रुवण दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा द्वितीयक सेल की आवेशित अवस्था चेक की जा सकती है। इसमें क्वेश्चन है तुम्हारा, ये भी इम्पोर्टेंट पड़ता है, इसके इलेक्ट्रोलाइट के टर्मिनल वोल्टेज और वशिष्ठ गुरुत्व के द्वारा क्या होती है, द्वितीयक सेल में आवेशित अवस्था को चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा औसत शुष्क सेल लगभग
वैद्युत वाहक बल प्रदान करता है, कितना करता है तुम्हारा 1.4 वोल्ट करता है, कितना करता है 1.4 वोल्ट करता है। डैनियल सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट निर्मित होता है, डैनियल सेल में होता है तुम्हारा जिंक एवं तांबे, किसका किया जाता है तुम्हारा जिंक एवं तांबे का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा प्राथमिक सेल का मुख्य दोष है, यानी प्राथमिक सेल में क्या होते हैं तुम्हारे, एक स्थानीय क्रिया, एक होता है तुम्हारा ध्रुवाच्छादन, यही क्या होते हैं, इसके अंदर दो प्रकार के दोष होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा रासायनिक सेल में करंट चालन किसके द्वारा संभव होता है, यानी धनात्मक तथा ऋणात्मक जो प्लेटें होती हैं उसके द्वारा, या बोल सकते हैं धनात्मक तथा ऋणात्मक आयन के द्वारा क्या होती है, रासायनिक सेल में करंट का चालन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तुम्हारा। तो इस प्रकार मैंने जो क्वेश्चनों बताए तुम्हारे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए जो मेरा चैनल है होलकर स्टडी पॉइंट, उसे शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ बेल आइकन भी दबाइए, कमेंट भी कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो तुम्हें प्राप्त हों।